यहाँ पर देख रहे हैं हम CGL टायर 1 का फुल टेस्ट 4। She wanted, she wanted V2 she wanted to be the first woman to have climbed the Mount Everest and she almost succeeded। तो एरर पार्ट क्या है देखते हैं। The error part is in B of sentence. In part B of the sentence, the use of article the before proper noun के पहले जो article the का यूज किया गया है इस रॉन्ग। प्रॉपर नाउन जो माउंट एवरेस्ट उसके पहले आर्टिकल जो है द उसको यूज गलत है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट इस्ट विद द नेम ऑफ अ स्ट्रीट पार्क सिटीज स्टेट कंट्री मोस्ट कंट्रीज कॉन्टिनेंट बेस सिंगल लेक सिंगल माउंटेन या आइसलैंड के साथ। जैसे एम्परर अखीतो ऑफ जापान हैज़ enthralled in Tokyo। तो जापान इज़ द नेम ऑफ कंट्री देयरफॉर द इज़ नॉट नीडेड फॉर यू, इसीलिए द को यहाँ रिमूव कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वांटेड टू बी द फर्स्ट वुमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एंड सी ऑलमोस्ट सक्सेस। तो there are three articles a and the article are used before noun or non-equivalent and a type of adjective। तो indefinite article का यूज देखते हैं कहाँ करते हैं। बिफोर ए सिंगुलर नाउन beginning with a consonant sound whose specify identity is not known indefinite article and before a singular noun beginning with a vowel sound whose specific identity is not known। और द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं बिफोर ए सिंगुलर और प्लूरल नाउन whose specific identity is known। तो यहाँ पर द नहीं होगा। अगला है कि as the tree grows up crashing down monkey woke from its sleep and run from branches। तो यहाँ एरर पार्ट है करेक्ट वेक फ्रॉम देयर स्लीप होगा। अंडरलाइन पार्ट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द एरोनियस पार्ट वोक फ्रॉम इट्स स्लीप शुड बी वेक फ्रॉम देयर स्लीप होगा। क्यों? क्योंकि बी यूज एज टू इंट्रोड्यूस टू इवेंट हैपनिंग एट द सेम टाइम। आफ्टर एज को इंट्रोड्यूस करते हैं दो इवेंट एक ही साथ हो। आफ्टर एज विद दिस मीनिंग वी यूजली यूज ए सिंपल rather than continuous form of the verb। as the show increases in popularity more and more tickets are sold daily। तो कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, हमेशा सिंपल में यूज करते हैं। तो here there should be used instead of its। we know that we do not use its as a possessive pronoun for living things। On the other hand, in the sentence possessive case can be used for the monkeys, so there should be used before they are living thing। Therefore, by reading the above explanation we find correct answer option 4। तो as the tree comes crashing down monkey wake from their sleep and run from branches to branches। as simultaneous change the when you get older moving horse get harder। as you get older moving horse, यहाँ पर 2 पॉइंट है। as you get older one thing happen first as the second thing is true। the two things happen at the same time। as का प्रयोग as you get older moving horse get harder when you get older moving horse get harder। one thing happen first as the result the second thing is true। और दूसरा दो थिंग्स आर हैपन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर वेक फ्रॉम देयर स्लीप हो जाएगा। मतलब हीप ऑफ ओल्ड क्लॉथ, तो ओल्ड क्लॉथ है तो इसीलिए यहाँ पर हीप है तो सिंगुलर है तो वाज लगेगा। द एरर पार्ट लाई इन पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस। हीप इज ए कलेक्टिव नाउन और द मीनिंग ऑफ हिज इज ए माउंटेड कलेक्शन ऑफ आइटम। इन द कलेक्टिव नाउन refers to a group as a unit, then it
इट्स टेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर द मीनिंग ऑफ हीप इज माउंटेड कलेक्शन ऑफ आइटम। तो इफ ए कलेक्टिव नाउन refer to a group as a unit then it makes singular verb। जैसे दिस ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन संस्था हुआ, इसके लिए इस का प्रयोग किया। इस पुटिंग ऑन ए बारबेक्यू एवरी समर। मतलब इफ द कलेक्टिव नाउन refer to individual in the group or the part that make up group then it makes plural verb। जैसे पेयर ऑफ शूज़, तो अलग अलग शूज़ बेयर स्टोलन डेड है। तो हीप इज ए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन देयरफॉर ए सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब शुड बी यूज्ड विथ इट देयरफॉर द प्लूरल वर्ब वेयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वर्ब सिंगुलर वाज। तो इसका सही आंसर होगा ए हीप ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स वाज लाइंग इन द कॉर्नर। आगे कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड टू रेफर टू एन इंटायर ग्रुप ऑफ पर्सन animal or thing। It therefore include more than one member। A plural collective noun check a plural verb। Families enjoyment they result, families enjoy, family plural हुआ। and a singular collective noun इसलिए takes a singular verb, जैसे our family enjoys, our family singular। Now when all the member of collective noun are performing an action as a unit and that usually the case use a singular verb। जब एक संगठन के तौर पर एक इकाई के तौर पर काम करे तो सिंगुलर है। मतलब when the member of a collective noun are performing an action as individual use a plural verb। in this case all or some member of the group are doing something independently of the other member। the group is not acting together as a unit। the group is not acting, यहाँ पर क्या दिया कि in this case, तो यही है, यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर बास होगा। यू डिने दैच यू हैव ऑफर्ड को जगह पे क्या हो जाएगा, यू ऑफर्ड होगा। इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन सेगमेंट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दस द यूज ऑफ हैव इज इनकरेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस thus the use of verb have is incorrect। the phrase last month is the sentence indicate that the sentence would be in simple past। the present perfect tense is informed by has plus b3। a simple past is offered by with plus simple past tense of the verb and an adjective or noun or prepositional phrase। therefore the verb have should be removed from the line segment to make the sentence इन सिंपल पास्ट। तो यहाँ सिंपल पास्ट बनाना है क्योंकि यहाँ पर देखिए डू यू डिनाई डच लास्ट मंथ, तो यू ऑफर्ड हो जाएगा। द मैनेजर शेड इन्फॉर्म्ड, मैनेजर इन्फॉर्म्ड सब में इन्फॉर्म्ड। द रेसिपेशन डैट इसमें, तो एम गोइंग को वास गोइंग किसमें बदला, वास गोइंग इसमें, बिल गोइंग ये नहीं होगा, इस गोइंग नहीं होगा, हेड गोइंग नहीं होगा, वास गोइंग। मतलब वेयर यू एवर थॉट हाउ टू बिलीव, तो इसका वेयर है तो पास्ट में जाएगा डिड से, ये डस वाला नहीं, डिड एनीवर एवर टीच होगा, थॉट नहीं होगा, टीच होगा एक्टिव में, तो टीच हो गया। मतलब मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन वॉज imposed in India to tackle the pandemic। the travels परफॉर्मेंस होता है एक्ट ऑफ डूइंग ए टास्क। परफॉर्मेंस क्या होता है, एक्ट ऑफ डूइंग ए टास्क। कंडीशन होता है द स्टेट ऑफ वन बीइंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। द स्टेट ऑफ वन बीइंग्स ए पॉजिटिव और नेगेटिव। सिचुएशन होता है द सेट ऑफ सर्कमस्टांस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ट्रेवल्स में होता है एंगेज इन पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेवल्स हो जाएगा। आगे है कि travels of the migrant worker have shown no sign of end। the government told the Supreme Court in late March that arrangements have been made to provide temporary shelters। house, home and resident means the residence of a person। all three words are not suitable as per the content। तो shelter means होता है place giving temporary protection from danger। the use of word migrant indicate that temporary stay, तो यहाँ पर migrant हो जाएगा। migrant with food and for shelter with food for migrant worker, as of them none of them was on the road, just
just after the lockdown had triggered and does movement मतलब होता है the act of moving. It can be on a small or mass scale. Advent means होता है arrival of someone, hence opposition in meaning, arrival of someone. Advent मतलब arrival of someone. Outflow means होता है large amount of money, liquid or people that moves or is transfer out of place. Outflow मतलब होता है large amount of money, liquid or people that move or is transferred out of place. Exodus मतलब mass departure of people. means a mass departure of people, mass departure of people. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सोडियस हो जाएगा. एडवेंट मीन्स होता है अराइवल ऑफ समवन, अराइवल. एडवेंट मीन्स हिंस अपोजिट इन एडवेंट मीन अराइवल ऑफ समवन. एक्सोडियस मतलब होता है मास डिपार्चर ऑफ पीपल, एक्सोडियस. यहाँ पर हैज ट्रिगर्ड एंड एक्सोडियस ऑफ पीपल टू देयर नेटिव प्लेस. अगला है exodus to the native place of people of the native place, but reports have shown that thousands of continue to travel long distance, most of them does by foot. तो on foot हो जाएगा. यहाँ पर look at the word given, the preposition by is used when we try to show that person has traveled by a mean of transport, तब by का यूज करते हैं. A preposition at and through are grammatically incorrect to use for mode of transportation. The preposition on is used when we try to show that person has traveled on his foot and not used any mode of transportation. तो यहाँ पर on हो जाएगा, अपने पैरों के द्वारा आ रहा. Foot to accept distress condition or their family. Meanwhile, lakhs of people who were dependent upon daily and casual labor are still a standard. Dwelling and living means होता to live at a place but in comfortable situation. Dwelling and living, live means to live at a place but in a comfortable situation. So these two cannot be the answer. Survive means होता है means to continue to live or exist, especially in spite of danger or hardship. Means to continue to live or exist, especially in spite of danger or hardship. Use of survive, first form of the verb is grammatical in the standard means होता है left without the means to move from somewhere in difficult situation. Standard means होता है left without the means to move from somewhere in difficult situation. तो यहाँ पर so worker are grounded at a place difficult situation. A standard is suitable for, तो यहाँ पर standard हो जाएगा. आगे well with on का जो idioms है वो excited about what you are doing to do and ready to be get started. मतलब वन हु इज़ इंडिफरेंट टू ऑल प्लेजर एंड पेन. स्टोइक होता है. स्टर्न मतलब होता है एक्सपेंसिव और सीवियर डिस्प्लेजर. स्टर्न एक्सपेंसिव और सीवियर, एक्सप्रेसिव और सर्व और एक्सप्रेसिव ऑफ सीवियर डिस्प्लेजर. स्टोइक मीन्स फॉर्मली रेस्ट्रेनिंग रिस्पॉन्स टू पेन और डिस्ट्रेस, जो सुख और दुख में मतलब एक सा जैसा हो. इगोइस्ट मतलब बिलीवर इन एक्सेसिव कंसर्न फॉर वन सेल्फ विथ और विदाउट एक्सैगरेटेड फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस. Eccentric means a person who behaves in odd or unusual way. The synonym of the stoic are forbearing, long-suffering, patient, tolerant, uncomplaining. Forbearing, long-suffering, patient, tolerant, uncomplaining. Antonym होगा complaining, fed up, impatient, kvetching, protesting, kvetching, impatient, fed up, complaining. The other traveler appeared more stoic about the current state of the airline business. स्टर्न मतलब क्या होता है एक्सप्रेसिव ऑफ सीवियर डिस्प्लेजर. स्टोइक मीन्स होता है मीन्स फॉर्मली रेस्ट्रेनिंग रिस्पॉन्स टू पेन और डिस्ट्रेस. इगोइस्ट मीन्स होता है बिलीवर इन एक्सेसिव कंसर्न फॉर वन सेल्फ विथ और विदाउट एक्सैगरेटेड फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस. इसेंट्रिक मीन्स अ पर्सन हु बिहेव्स इन ऑड और अनयूजुअल वे. आगे चूज द करेक्ट परपेचुएट PERPETUAT. परपेचुएट मीन्स होता है टू मेक परपेचुअल और कॉज और टू लास्ट आइडेंटिफाइड. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इटर्नलाइज या इमोर्टलाइज. तो परपेचुएट सही होगा. इसका सिनोनिम होगा इटर्नलाइज या इमोर्टलाइज. ये था क्या थे
सेंटेंस अरेंजमेंट जैसे द माइंस बिलीव, माइंस से स्टार्ट होगा, नॉन है तो माइंस एक ही दो से स्टार्ट है। माइंस बिलीव्ड इन मेनी गॉड, दे बिल्ड लार्ज टेम्पल टू ऑनर दिस गॉड। दो के बाद चार आएगा, एक ही ऑप्शन है, सही हो जाएगा। लस्सी डास हर पर्ली वाइट टीथ इन ब्रॉड स्माइल। तो ग्लॉड मीन्स होता है गेव आउट स्टडी लाइट विदाउट फ्लेम्स, गेव आउट स्टडी लाइट विदाउट फ्लेम ग्लॉड। फ्लैश में तो होता है सोन इन ए ब्राइट बट ब्रीफ सडन और इंटरमीडिएट वे। फ्लेम में तो होता है बर्nt एंड गेव अप, बर्nt फ्लेम विथ बर्nt और गेव अप। स्पार्कल मतलब होता है सोन ब्राइटली विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट, स्पार्कल सोन ब्राइटली विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट स्पार्कल। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैश में सो इन ए ब्राइट बट ब्रीफ, शी फ्लैश्ड हर पेयरली वाइट टीथ इन ब्रॉड स्माइल। किंडर KINDERGR kindergarten, kindergarten होता है रिफ्लेक्ट द करेक्ट मीनिंग, मीन्स नर्सरी स्कूल फॉर एवरी यंग चिल्ड्रन। मैन हु इज़ इंडस्ट्रियस, इंडिजियस मतलब होता है ऑरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस नेचिव। इंडस्ट्रियल मतलब होता है रिलेटिंग टू और करेक्टराइज बाई इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइज मतलब होता है फिर कंट्री और रीजन हैविंग वाइडली डेवलप्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियस मतलब डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो यहाँ यही सही होगा। बेगर ऑल डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड, कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। डिसमल, डिसमल होता है ग्लोम, डिसमल मतलब होता है कॉजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन। इसका सही करेक्ट सिनोनिम डिसमल हो जाएगा। प्लीजेंट मतलब गिविंग ए सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट। ग्लोपिंग मतलब कॉजिंग और फीलिंग डिप्रेशन और डिस्पोंडेंसी। नाइस मतलब होता है गिविंग प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। चेयरफुल मतलब होता है नोटिसेबली हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। आगे सेंटेंस अरेंजमेंट पहला क्या द टेस्ट ऑफ कॉफी डिपेंड ऑन इट फ्रेशनेस। उसी का इट लाइक्स ए बनाना, इट कौन, इट कॉफ़ी के बारे में बता रहा है। इट लाइक्स बनाना केप्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में रखने से। इट गोस स्टेल इफ़ केप्ट फॉर मेनी डेज, इसको लिंक किया 2 को 4 से, तो 2 के 4 से एक ही लिंक कर रहा। एंट्रीट मतलब होता है टू आस्क समवन एर्नेस्टली और अनएक्सेसली टू डू समथिंग। प्रे मीन्स एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। प्राइम मतलब इंक्वायरी टू क्लोजली इनटू ए पर्सन प्राइवेट अफेयर। प्राय प्रे मतलब बीस और होप स्ट्रांगली फॉर ए पर्टिकुलर आउटकम और सिचुएशन। रिवॉल्ट मतलब टेक वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट और रूलर। तो प्रे इज ए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रे मतलब होता है बीस और होप। एंट्रीट मतलब क्या होता है, मीन्स आस्क समवन एर्नेस्टली और अनएक्सेसली टू डू समथिंग। प्रे मतलब सील और ईसी प्रे फॉर शार्क्स, सील्स। अगला प्राइम आई डिड नॉट मीन्स टू प्राइम इंक्वायर टू क्लोजली इनटू ए पर्सन प्राइवेट मैटर। अगला ऑडासिटी, ऑडासिटी मतलब क्वाडाइस होगा, ऑडासिटी मतलब क्वाडाइस। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू। द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अनदर एंटोनियम रेफर्स टू ए कॉन्स्टेंट इन वर्ड मीनिंग पर्टिकुलरली इन एडजेक्टिव थ्रू ऑल्सो इन नॉन एंड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हॉट, कोल्ड, यंग, ओल्ड, ये सारे। तो ऑडासिटी का एंटोनियम हो जाएगा क्वाड्राइस।